हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, ग्रामीण तथा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा घटाने के लिए ग्रामीण उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को संरक्षण दिया जाए। वस्तुओं के उत्पादन के गुणात्मक पहलू पर नियंत्रण रखा जाए तथा इनका भी प्रचार एवं प्रसार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से किया जाए। नवीन तकनीकी जानकारी हेतु विभिन्न ग्रामोद्योगों के लिए समुचित व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन, औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, केंद्रों पर किया जाए। ग्रामोद्योगों के विकास की समस्याओं का सर्वेक्षण अध्ययन समय समय पर किया जाए तथा इन उद्योगों के विकास में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु सतत प्रयास किया जाए। योजना आयोग का मत है कि ग्रामीण औद्योगिकरण का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, आय एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना तथा संतुलित एवं समन्वित ग्रामीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह उत्साहवर्धक है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजनाओं में 50% धनराशि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विनियोजित करने का प्रावधान किया जा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकरण द्वारा ही उत्पादन, रोजगार सृजन संभव है और यह प्रगति की कुंजी है। सभापति महोदय, समस्या केवल यह नहीं है कि रेहड़ी पटरी वाले यानी सड़क किनारे के लाखों दुकानदार किसी के एजेंडे में नहीं, यह बहानेबाजी के अलावा और कुछ नहीं कि जिन्ना की फ़ोटो इसलिए लगी है क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने 1938 में उन्हें मानद सदस्यता प्रदान की थी। क्या इस फोटो में यह भी अंकित है कि छात्र संघ को जिन्ना के उन कार्य व्यवहार से कोई लेना देना नहीं जो उन्होंने 1938 के बाद किए? आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ जिन्ना का स्मरण क्यों नहीं करना चाहता है? क्या वह इससे परिचित नहीं कि आज़ादी के बाद किस तरह तमाम दमनकारी अंग्रेज शासकों ने प्रतिमाएं हटाई थीं? निसंदेह यह कहना भी एक कुतर्क है कि जिन्ना के कथित सेकुलर व्यवहार की तारीफ लाल कृष्ण आडवाणी और जसवंत सिंह ने की थी। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ अन्य सभी मसलों पर भी इन नेताओं के विचारों का अनुसरण करता है? बेहतर हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ पदाधिकारी यह समझे कि जिन्ना की एक फ़ोटो लगाए रखने की जिद का कहीं कोई औचित्य नहीं। यह भी सही है कि जिन्ना की फ़ोटो हटाने की मांग नियम कानून के दायरे में रहकर की जानी चाहिए और विरोध के नाम पर किसी को भी हद पार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया तो इसका मतलब यह नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में
जिन्ना की फोटो को लगी रहना चाहिए। सभापति महोदय, पीड़िता ने आसाराम पर अहमदाबाद के बाहरी मोटेरा इलाके के बीच यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता की छोटी बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी इसी तरह का आरोप लगाया था। आसाराम पर राजस्थान स्थित अपने आश्रम में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो के तहत भी मामला चल रहा है और वह इस समय जोधपुर केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं। सभापति महोदय, सालों बाद 54 गुमशुदा बच्चों का फिर से घर लौटाना उनके परिवार के लिए न भूलने वाली खुशी का पल है। इनमें से काफ़ी बच्चों के माता पिता ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। दिल्ली पुलिस ने के मानव तस्करी निरोधक दस्ते की सक्रियता और लगातार प्रयास से ही बच्चों और उनके माता पिता को फिर से यह खुशी मिल सकी। पुलिस के मुताबिक 12 साल तक की उम्र के इन बच्चों में से कुछ का अपहरण कर लिया गया था तो कुछ लापता हो गए थे। कुछ हरियाणा से मिले और कुछ पश्चिम बंगाल से। इन बच्चों के मिलने पर माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू निकले तो पुलिस को भी आत्मसंतोष हुआ। सभापति महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी MMU के छात्र संघ भवन में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो हटाने की मांग को खारिज करने के साथ इस मसले पर जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं वह न केवल शर्मनाक है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी। यह देश ऐसे किसी कृत्य को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत विभाजन के सबसे बड़े खलनायक का महिमा मंडन करता हो। सच तो यह है कि कोई भी सभ्य समाज ऐसे किसी शख्स को सम्मान की नज़र से नहीं देख सीजियाने मानवता को छिन्न भिन्न करने वाले द्विराष्ट्र सिद्धांत की वकालत की हो। इसमें दो राय नहीं कि किसी की फोटो लगना उसे सम्मान देना एवं उसका महिमा मंडन करना ही है। जिन्ना केवल देश के बंटवारे के ही सूत्रधार नहीं रहे बल्कि वह लाखों लोगों को कत्लेआम के लिए भी जिम्मेदार बने। यह कत्लेआम इतना भयावह था कि जिन्ना पछतावे से भर उठे थे। जिन्ना ने सिर्फ इस वाहियत बात पर ही जोर नहीं दिया कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं बल्कि सीधी कार्रवाई की खुली धमकी देकर दंगे भी करवाए। इन दंगों ने ही देश के बंटवारे के वक्त नफरत की वह भयावह आग भड़काई जिसमें वह तबाही को आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी माना जाता है। जिन्ना वस्तुतः आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े खलनायक हैं। यह कहना शरारतपूर्ण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में जिन्ना की फोटो उनके उस योगदान की वजह से है जो उन्होंने आज़ादी के संघर्ष में दिया था। यह सही है कि एक समय जिन्ना सेक्युलर मूल्यों में यकीन करते थे और खुद को हिंदू मुस्लिम का साझा प्रतिनिधि कहलाना पसंद करते थे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बाद में वह घोर सांप्रदायिक एवं मजहबी नेता के रूप में तब्दील हो गए। उनके इस खतरनाक बदलाव ने देश को सबसे बड़ा आघात दिया। इस आघात में सबसे अधिक नुकसान मुसलमानों का हुआ जो 3 देशों में बिखर गए।
विराम।